नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में महाराज देखते हैं क्या क्या अभी काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो वर्तमान विधायक जी थे उसको अभी नहीं पूरा किए हैं। तो यहाँ पे दिखाइए सब हमारे स्कूल का जो नज़ारा है, ये सब क्या क्या हाल हुआ है। अभी कल भी नहीं सुधरा है, छठ पूजा का अभी चल रहा है समय और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए हम लोग कुछ लोग यहाँ पे छठ घाट साफ कर रहे हैं, तो हम चलते हैं लोगों के बीच में। तो क्या मुद्दा है इन लोगों के बीच में कि क्या समस्या है यहाँ का। अभी छठ पूजा चल रहा है, तो यहाँ पे नगेंद्र जी है, तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो आइए इनसे जानते हैं। बोलिए नगेंद्र जी, बोलिए क्या क्या समस्या है। देखिए, आप सभी दर्शकों को दिल से शुभकामनाएं, छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हमारे बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे क्षेत्र में 6 नवंबर को वोटिंग है। विकास का हमारे क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र में 3 बार से विधायक रह चुके हैं। हमारे यहाँ पे एक बार तो हमारा हेमनारायण शाह जी रहे हैं, वो काफी विकास किए थे। इतना ना विकास किए कि 2015 के चुनाव में, 20 के चुनाव में उनको जनता दिखा दी कि विकास किस प्रकार से किया। अच्छा, आप बोल रहे हैं हेमनारायण शाह जी के। अभी वर्तमान में विधायक जो थे विजय शंकर दुबे जी, लोगों का कहना है कि अभी तक क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया है, लोगों को समस्या नहीं सुने हैं। तो इनके ऊपर आप क्या कहेंगे। भ्रमण का तो बात ही छोड़िए, जब उनके पास कॉल जाता है तो बोलते हैं कि तोहरा एगो वोट देला से हम थोड़े जीतल बानी, दिल्ली बानी। अच्छा, ये समस्या है, दिल्ली बानी। समस्या तो यहाँ बहुत है, लेकिन कभी हमारे क्षेत्र में घूमने तक नहीं आए। अच्छा, 5 साल में कुछ काम किया है कि नहीं विजय शंकर दुबे जी। हमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं सुने हैं कि रोड बनवाए हैं। अभी हमारे क्षेत्र में रोड नहीं बनवाए हैं। अच्छा, और कुछ काम किया है कि नहीं। ये सब बिजली उजली के नहीं, उनका इसमें कोई कार्य नहीं है। तो आपके अनुसार अभी जो प्रत्याशी के तौर पे आए हैं, आरजेडी से है विशाल जायसवाल जी और जदयू से हेमनारायण शाह जी है और निर्दलीय से जो है नितेश द्विवेदी जी है। तो बताइए आपके अनुसार या जो जनता किसको चुनेगी इसमें। देखिए, कोई दो राय नहीं है। अभी मुद्दा बहुत गर्म है, बेरोजगारी का, शिक्षा का, रोजगार का और सिंचाई, कमाई, पढ़ाई लिखाई, यही सब मुद्दा है। कभी भी हमारे भाजपा वाले कहीं भी देख लीजिए, जहां पर भी शो हो रहा है या सभा हो रहा है, उसमें कहीं पर भी ना रोजगार का बात हो रहा है, ना शिक्षा का बात हो रहा है। अभी आप देखें, प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हुए थे बिहार में, वो कह रहे हैं कि जीबी 1 GB डेटा 10 रुपया मिल रहा है। यानी कि बिहार का युवा बस ओनली जीबी या रील घसकाए और सभी फैक्ट्री लगाए गुजरात में हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये तो दोहरा चरित्र है ना। एक मिनट। अच्छा, आप चलिए, आप मोदी जी का बात किए। जी है ना। तो यही कुछ दिन पहले का एक न्यूज है कि जो पटना का मॉर्निंग ड्राइव है, उसके ऊपर जो तेजस्वी यादव जी कुछ लड़कों के साथ में डांस थोड़ा कर दिए और रील का उत्साह बढ़ाए। तो यही बीजेपी वाले लोग बोले कि ये नचनिया का सपोर्ट करते हैं, ये बजनिया का, ये मतलब कि रील वाले है, रियल वाले नहीं है। देखिए, क्या कहना, नचनिया बजनिया का जहाँ तक बात है, हमारे उप मुख्यमंत्री भाजपा के श्री सम्राट चौधरी जी हैं। आपने देखा उनको, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, 7 मिनट तक ये बोलते रहे कि यहाँ से पीएफसी का कोर्स किया है, जबकि पीएफसी का कोई कोर्स होता ही नहीं है। और वो बोल रहे हैं एफिडेविट को हाफिडाविट किए हैं। और आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि हाफिडाविट क्यों बोले, तो बोल रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन को बोल रहे हैं प्रोनाउन किए हैं। अब बताइए, ऐसा नेता हमारे बिहार के तो भविष्य है। आपको बता दें कि ये 7वीं फेल है, 7 आदमी के मर्डर में अभियुक्त है, यानी नरसंहार में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे भाजपा वाले उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिए बैठे हैं। चलिए, खेसारी लाल यादव जी छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। उसके ऊपर उप मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे टिप्पणी किए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब उसका जो समर्थक है खेसारी लाल यादव जी का, वो बोल रहा है कि बीजेपी में भी 3-4 ऐसे लोग जो गए हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री जी। तो खेसारी जी का इंटरव्यू हो रहा था, तो आप भी देखे होंगे। शायद ये हमारी जनता भी देखी होगी कि किस प्रकार खेसारी लाल यादव ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मान लीजिए ये तो नचनिया है, खेसारी लाल यादव नचनिया है। और उसके पहले जो हमारे समोसा का दाम जो पूछते हैं सांसद साहब संसद भवन में, रवि किशन जी, वो क्या थे पहले। हमारे निरहुआ जी है, वो क्या थे। और यहाँ पे दौलत धूपत
वो उनका गाना था ना मनोज तिवारी जी का। अच्छा नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि वो विकास के रास्ते पे है। अच्छा। और ये भोजपुरी का मतलब बर्बाद कर दिया है। तो नहीं इसके नहीं, ऊपर क्या आपको बता दें कि हमारे बिहार में ऐसा ही कहावत है कि तू करबू तो ठीक बा, हम करें तो बहुत गड़बड़ बा। आप जो कर रहे हो अच्छा है, हम जो कर रहे हैं खराब है, हैं? नहीं नहीं, मेरा कहना ये नहीं है, दर्शकों का कहना है। और जो उप मुख्यमंत्री जी है जी। वो इस पे अंजाम लगा रहे हैं। अरे उप मुख्यमंत्री का बातें छोड़िए, जो आदमी नहीं बता पा रहा है कि हम कब 10th किए हैं, आप बताइए। कोई भी सरकारी एग्जाम में या आपको होम गार्ड की भी तैयारी करनी हो तो आपको सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने 10th कब किया है तो वो बता नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 10th उन्होंने किया ही नहीं है, 7वीं भी नहीं पास किए हैं। वो आदमी को आप उप मुख्यमंत्री बना कर रखे हैं। अच्छा इतना हुआ, आप एक बात बताइए, क्या राजनीति के तौर पर एक क्वालिफिकेशन जरूरी है या नहीं? देखिए, राजनीतिक में क्वालिफिकेशन अगर होता तो सब लोग को पीएचडी की डिग्री करनी पड़ती। जैसे प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि 9वीं फेल है, हमारे तेजस्वी जी 9वीं फेल है। अगर सब किसी का जैसे क्वालिफिकेशन से ये राजनीति में आना होता तो राजनीति में, क्योंकि सब वही है। आप तो जानबे करते हैं ना जी, कोई कुछ किया है। तो चलिए इसके ऊपर हम अब जनता सब विचार करेगी। काहे कि जो राजनीति के में कोई मायने नहीं रखता है क्वालिफिकेशन का, उत्साह होनी चाहिए, आपके पास जज्बा विजन होनी चाहिए। आपके पास विजन होना चाहिए कि क्या करेंगे। आप बताइए, कोई भी मैनिफेस्टो हमारे दिखाइए, भाजपा के कोई भी मैनिफेस्टो दिखा दीजिए अब की का 2025 के चुनाव का, जो 5 साल में हम ये करेंगे। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जी भी तो बहुत सारे भी रोजगार दिए हैं, सरकारी नौकरी भी दिए हैं, तो उसके ऊपर हमारे ये 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें 17 महीने के लिए आए थे ना तेजस्वी जी। उसमें ये चुनाव प्रचार में बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी 9 बार के मुख्यमंत्री जी शपथ ले चुके हैं। 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार जी बोले थे कि अपना बाप कहाँ से लाके देगा आपको। शिक्षा का बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, एक पुल नहीं। हमारे यहाँ एगो सांसद साहब बनाए हैं पुल, छोटा सा पुल, 14,83,700 उसमें पहन गए हैं। अब बताइए 25% पहले वो लिए हैं, उसके बाद इसके बाद में आप क्या मतलब आशा लगा सकते हैं हमारे जो विजयी पाकर आएंगे विधायक जी, क्या क्या मतलब कार्य करना चाहिए उनको? देखिए, विधायक जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में आकर विकास करें। हमारे यहाँ पे हिलसर फील्ड में देखिए, यहाँ पे कितना बड़ा फील्ड है, फिर भी इसको